हेलो एवरीवन, वेरी वेलकम बैक और यूट्यूब चैनल बीपीएससी टीआरई 3.0 में इंग्लिश लिटरेचर का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है और हम इसको नेगलेक्ट नहीं कर सकते। हमारे 2 वीडियोस अपलोड हो चुके हैं जिसमें हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट जो लिटरेचर के क्वेश्चंस हैं उनको कवर किया है। ये हमारा थर्ड वीडियो होने वाला है इस सीरीज में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का इंपॉर्टेंट सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, हु इज नोन एज द बार्ड ऑफ एवन। ठीक है, बार्ड ऑफ एवन किसे बोला जाता है? जॉन मिल्टन को, या विलियम शेक्सपियर को, या जॉफरी चौसर को, या सैमुअल जॉनसन को? देखिए, जो सही आंसर होगा वो एसोसिएटेड है बार्ड ऑफ एवन से, विलियम शेक्सपियर। ठीक है, विलियम शेक्सपियर को बार्ड ऑफ एवन बोला जाता था। जॉन मिल्टन को लेडी ऑफ क्रिस्ट बोला जाता था। ठीक है, लेडी ऑफ क्रिस्ट, लेडी ऑफ क्रिस्ट बोला जाता था। और जो यहाँ पे जॉफरी चौसर हैं, इन्हें बोला जाता था फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर और फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री। फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर एंड फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री। ओके, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, यहाँ पे क्लियर होते हैं। और आप विलियम शेक्सपियर तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है इनका, तो स्पेशल एक सेशन होना चाहिए पढ़ने के लिए, तो बहुत डिटेल में पढ़ने की जरूरत है। यहाँ पे मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बता देती हूँ। जैसे कि विलियम शेक्सपियर की जो 4 ग्रेट ट्रेजेडीज थी, 4 ग्रेट ट्रेजेडीज। ठीक है, तो 4 ग्रेट ट्रेजेडीज जो थी वो ऐसे थी कि हैमलेट, मैकबेथ, किंग लियर एंड ओथेलो। ऐसे करके इनकी ये 4 ग्रेट ट्रेजेडीज थी, जिसमें आप इसको शॉर्ट फॉर्म में हुक्म करके याद रख सकते हैं। ठीक है, हैमलेट, ओथेलो, किंग लियर एंड मैकबेथ, तो ये इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। तो इतने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स से चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा, विच नॉवेल बिगिंस विद द लाइन कॉल मी स्माइल। कॉल मी स्माइल, तो ये आपको लाइन्स किस नॉवेल में शुरुआत में ही मिलेंगी? तो बेसिकली ये जो स्माइल कैरेक्टर है ये बिलोंग करेगा यहाँ मोबी डिक से। ठीक है, मोबी डिक ये किसका जो नॉवेल है, ये किसका है? तो ये है हरमन मेलविल का। हरमन मेलविल का, क्योंकि ये पब्लिश हुआ था 1851 में। यहाँ पे ये जो एक कैरेक्टर है स्माइल, एक कैरेक्टर है इसके अंदर। और ये लाइन जो बिगिन होती है कॉल में स्माइल, एक रिलेशनशिप बिल्डअप करता है हमारे जो नरेटर एंड उसका जो स्पीकर है उसके बीच में, एक क्या बोलता है, एक रिलेशनशिप बिल्डअप करता है। ग्रेट एक्सपेक्टेशन की बात करूं तो ये जो नॉवेल है ये बिलोंग करेगी चार्ल्स डिकेंस के साथ। चार्ल्स डिकेंस के साथ ये बिलोंग करेगी। और जो हमारी नेक्स्ट नॉवेल है द कैचर इन द राय, द कैचर इन द राय एंड टू किल अ मॉकिंग बर्ड। टू किल अ मॉकिंग बर्ड, ये दोनों एसोसिएटेड है जेडी सालिंगर एंड ये एसोसिएट टू लुक टू किल अ मॉकिंग बर्ड, ये हार्पर ली, हार्पर ली इनसे एसोसिएटेड है। तो इतना क्लियर हो गया होगा कि ये किससे किससे बिलोंग करते हैं। बाकी जो कॉल में स्माइल करके जो ये लाइन है, सेंटेंस जो आपको मिलेगा, ये मोबी डिक में मिलेगा, जो कि एक कैरेक्टर है स्माइल और एक जो नरेटर है उसके बीच में एक रिलेशनशिप बिल्डअप होगा। हरमन मेलविल्स का जो 1851 में ये वर्क आया था मोबी डिक, इसी से ये एसोसिएटेड है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, हु रोट प्राइड एंड प्रेजुडिस। प्राइड एंड प्रेजुडिस को किसने लिखा? शार्लोट ब्रोंटे ने, या फिर इमाइल ब्रोंटे ने, या फिर जेन ऑस्टन ने, या फिर जॉर्ज इलियट ने? सही ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे? सी ऑप्शन, जेन ऑस्टन यहाँ पे राइट हो जाएगा। 28 जनवरी 1813 को इन्होंने ये वर्क लिखा था, पब्लिश हुआ था। ये वर्क पब्लिश हुआ था, जेन ऑस्टन का है प्राइड एंड प्रेजुडिस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इन विच ईयर वाज द फर्स्ट एडिशन ऑफ लिरिकल बैलाड्स पब्लिश्ड। लिरिकल बैलाड का पहला एडिशन कब पब्लिश हुआ था? 1789 में, या 1798 में, या 1805 में, या 1815 में? सही आंसर क्या होगा यहाँ पे? सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगर मैं बात करूं लिरिकल बैलाड की, तो ये एक कोलैबोरेटिव वर्क था किसका? तो ये था विलियम वर्ड्सवर्थ एंड कॉलेरिज का। ठीक है, वर्ड्सवर्थ एंड कॉलेरिज का।
जिसमें कॉलरिज की बात करूं तो इन्होंने सिर्फ 4 पोम्स का कंट्रीब्यूशन दिया था, और विलियम वर्ड्सवर्थ ने 19 पोम का कंट्रीब्यूशन दिया था। राइम ऑफ द एंशियंट मैरिनर, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्क है एस.टी. कॉलरिज का। और इसका फर्स्ट एडिशन अगर मैं पूछूं कि कब पब्लिश हुआ था, तो फर्स्ट एडिशन इसका आया था यहाँ पे 1798 में, ठीक है। नेक्स्ट जो इनका एडिशन आया था वो आया था 1800 में, जिसमें इन्होंने प्रीफेस और कुछ एडिशनल चीजों को, यहाँ पे एडिशनल जो पोएम्स हैं उनको ऐड ऑन किया था, ठीक है। एडिशनल जो पोएम्स है उनको ऐड ऑन किया था। थर्ड जो एडिशन आया था वो 1802 में आया था, एंड जो फोर्थ एडिशन आया था वो आया था 1805 में। तो ये जो थर्ड एडिशन में, ये पोएटिक डिक्शन के लिए जाना जाता है, ठीक है, पोएटिक डिक्शन। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गए, इनको नोट डाउन कर लीजिएगा, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सी ऑप्शन हमारा, सॉरी, हमारा जो बी ऑप्शन है 1798 में ये फर्स्ट एडिशन आया था, और बाकी ये हमारे ऑप्शन यहाँ पे रॉन्ग हो जाते हैं। बी ऑप्शन हमारा सही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा, हु इज द ऑथर ऑफ द वेस्टलैंड। वेस्टलैंड के ऑथर कौन है, यहाँ पे ये पूछा जा रहा है। डब्ल्यू बी या फिर टी.एस. इलियट या इजरा पॉन्ड या फिर रॉबर्ट फ्रॉस्ट। सही आंसर क्या होगा यहाँ पे, तो हम किसके साथ जाएंगे, हमारा जो बी ऑप्शन है टी.एस. इलियट यहाँ पे राइट हो जाएगा। और हम थोड़ा सा डिटेल में बात करेंगे वेस्टलैंड के बारे में, क्योंकि इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो बी ऑप्शन तो हमारा राइट होगा, टी.एस. इलियट। कुछ बेसिक से पॉइंट है, इनको याद रखिएगा कि ये जो पोएम है ये पब्लिश कब हुई थी, तो ये पब्लिश हुई थी 1922 में। पब्लिश हुई थी ये 16 अक्टूबर 1922 में। फर्स्ट ये पब्लिश हुई थी यूके में, ठीक है, यूके में। देन उसके बाद ये 20 अक्टूबर 1922 को यूएस में ये पब्लिश हुई थी। ये दो पॉइंट हो गए। नेक्स्ट इसका पॉइंट हो गया कि किस मैगजीन में पब्लिश हुई थी। तो मैगजीन की बात करूं तो ये क्राइटेरियन मैगजीन और द डायल मैगजीन, इन दोनों में ये पब्लिश हुई थी। और जो अनदर इसका इंपॉर्टेंट है कि ये कितने सेक्शन में डिवाइडेड है, तो ये 5 सेक्शन में डिवाइडेड है पोएम। 5 सेक्शन है इसके, जिसमें एक एक करके आप नोट डाउन करते चलिए कि कौन कौन से हैं। द बरील ऑफ डेड, द बरील ऑफ डेड। नेक्स्ट जो है यहाँ पे वो हो जाएगा द गेम ऑफ चेस, द गेम ऑफ चेस। थर्ड जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है द फायर सरमन, द फायर सरमन। अनदर जो सेक्शन है उसका नाम है डेथ बाय वाटर, डेथ बाय वाटर। और जो फिफ्थ सेक्शन है वो है व्हाट द थंडर सेड, व्हाट द थंडर सेड, ठीक है। तो ये कुछ 5 सेक्शंस हैं यहाँ पे। और अगर इसका फेमस फ्रेज पूछूं तो एक इम्पोर्टेंट फ्रेज है, अप्रैल इज द क्रूलेस्ट मंथ, अप्रैल इज द क्रूलेस्ट मंथ। और ये इन्होंने डेडिकेट किसको किया है, तो डेडिकेट किया है एजरा पॉन्ड को, डेडिकेटेड टू एजरा पॉन्ड। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गए, इससे अलग कुछ भी नहीं पूछा जाएगा वेस्टलैंड को लेके। तो ये सारे पॉइंट्स नोट डाउन करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्ले बाय आर्थर मिलर। आर्थर मिलर ने इनमें से कौन सा प्ले लिखा था, डेथ ऑफ सेल्समैन या फिर स्ट्रीट कार नेम्ड डिजायर या फिर वेटिंग फॉर गोडोट या फिर लॉन्ग डेज जर्नी इनटू नाइट। सही आंसर क्या होगा यहाँ पे, ए ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, डेथ ऑफ सेल्समैन, जो कि एक स्टेज प्ले था, स्टेज प्ले था। और ये अमेरिकन जो राइटर थे आर्थर मिलर ने ये लिखा हुआ था, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गए, 1949 में लिखा था। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गए, तो ए ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हु रोट द पोएम द सेकंड कमिंग। द सेकंड कमिंग किसने लिखा था, टी.एस. इलियट ने, डब्ल्यू बी ईस्ट ने, या फिर यहाँ पे सिल्विया प्लाथ या रॉबर्ट फ्रॉस्ट। सही आंसर क्या हो गया, तो यहाँ पे विलियम बटलर ईस्ट। डब्ल्यू बी ईस्ट का फुल नेम क्या है, विलियम बटलर ईस्ट हमारा सही आंसर हो जाएगा। 1919 में इन्होंने ये वर्क, ये पोएम लिखी थी। 1920 में ये डायल मैगजीन जो है उसमें पब्लिश हुई थी, डायल मैगजीन में ये पब्लिश्ड हुई थी। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, इनको याद रखिएगा। बी ऑप्शन हमारा
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स इज बाय जॉर्ज ऑरवेल। जॉर्ज ऑरवेल ने कौन से वर्क लिखे हैं? ब्रेव न्यू वर्ल्ड, या फिर फ़ारेनहीट 451, या एनिमल फार्म, या फिर सॉर्टर हाउस 5। तो सही ऑप्शन क्या होगा? एनिमल फार्म यहाँ पे राइट हो जाएगा, जो कि एक तरीके की एलेगोरिकल नोवेला है। एलेगोरिकल नोवेला है। नोवेला क्या होता है? नॉवेल से छोटा होता है। नॉवेल से छोटा होता है, बट शॉर्ट स्टोरी से बड़ा होता है वो। और ये बीस्ट फेबल के फॉर्म में लिखा गया है। बीस्ट फेबल के फॉर्म में लिखा गया है। बीस्ट फेबल का मतलब ये होता है जिसमें आपको एनिमल्स बात करते हुए दिखाई देंगे। ठीक है। 17 अगस्त 1945, 1945 को ये पब्लिश्ड हुआ था। और ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जिनको हमने यहाँ पे डिस्कस किया। और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ये वर्क। जॉर्ज ऑरवेल का एनिमल फॉर्म हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, द पिक्चर ऑफ डोरियन ग्रे इज अ नॉवेल बाय विच ऑथर। ये नॉवेल किस ऑथर ने लिखा? द पिक्चर ऑफ डोरियन ग्रे, ऑस्कर विल्ड, या फिर हेनरी जेम्स, या थॉमस हार्डी, या फिर जेम्स जॉयस। तो सही ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे? ऑस्कर विल्ड हमारा राइट हो जाएगा। 1890 में ये एक मंथली मैगजीन थी। ठीक है, पीरियोडिकल मैगजीन थी, जिसमें ये शॉर्ट नोवेला के फॉर्म में पब्लिश हुई थी, लिपिन कॉट्स करके। ठीक है, लिपिन थॉट्स करके ये मैगजीन थी। और इसमें इनकी ये फर्स्ट पब्लिश्ड हुई थी 1890 में एक नोवेला के फॉर्म में। 1891 में एक नॉवेल की तरह से ये पब्लिश्ड। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो गए। साथ ही साथ ये एक फिलोसॉफिकल फिक्शन है। ओके। तो इसके राइटर कौन है? ऑस्कर विल्ड। द पिक्चर ऑफ डोरियन ग्रे हो जाएगा ऑस्कर विल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, हु रोट द कैंटरबरी टेल्स। कैंटरबरी टेल्स किसने लिखा था? जॉफरी चौसर ने, या फिर जॉन मिल्टन ने, या विलियम वर्ड्सवर्थ ने, सैमुअल टेलर कॉलेरिज ने। सही आंसर क्या होगा यहाँ पे? ए ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, जॉफरी चौसर ने लिखा था। इसमें टोटल जो हम स्टोरी सुनानी थी वो जा रहे थे पिलग्रिम्स की तरफ, टाबार्ट इन की तरफ। और वहां पे जो वहां का जो मतलब होस्ट था, उसने बोला था जो भी बेस्ट स्टोरी सुनाएगा उसको वो ट्रीट देगा, डिनर की ट्रीट देगा। तो उसमें क्या था कि जाते समय उसको दो स्टोरी सुनानी थी, आते समय दो स्टोरी सुनानी थी। लेकिन वो ये कंप्लीट नहीं हो पाती। दो स्टोरी सब सुना पाते हैं, और एक इनकम्प्लीट वर्क हो जाता है ये। टोटल अगर बात करूं पिलग्रिम की, टोटल 29 पिलग्रिम्स थे वहां पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विच नॉवेल फीचर्स द कैरेक्टर एलिजाबेथ बेनेट। एलिजाबेथ बेनेट का कैरेक्टर कहाँ पे है? wuthering हाइट्स में, या जेन आयरे में, या फिर यहाँ पे प्राइड एंड प्रेजुडिस में, या सेंस एंड सेंसिबिलिटी में। सही आंसर क्या होगा? सी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, प्राइड एंड प्रेजुडिस। जेन ऑस्टिन का ये वर्क है, जिसमें आपको ये जो कैरेक्टर है एलिजाबेथ बेनेट, आपको लीडिंग कैरेक्टर यहाँ पे मिल जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द ऑथर ऑफ पैराडाइज लॉस्ट। पैराडाइज या फॉल ऑफ फ्रूट है ना, ऐसा करके फॉल ऑफ मैन करके एडम ईव की कहानी है। इसमें किस तरीके से सैटर्न उनको अपने जाल में फंसा के ईव को और एडम को भी वो जो फ्रूट है वो खिला देता है, और वो दोनों क्या बोलते हैं, एक मानव जाति का निर्माण होता है, ऐसे करके जो स्टोरी है पैराडाइज लॉस्ट की है। और जिसमें एडम और गॉड के बीच में आपको लड़ाई देखने को मिलेगी, फॉल ऑफ मैन देखने को मिलेगा। ये सारी कुछ बाइबलिकल स्टोरी से इंस्पायर होकर ये वर्क लिखा गया है। सही ऑप्शन क्या होगा? पैराडाइज लॉस्ट किसने लिखा है? तो जॉन मिल्टन ने लिखा है। बी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वर्क बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। इनमें से कौन सा विलियम वर्ड्सवर्थ का वर्क है? बताइएगा सही ऑप्शन क्या है। यहाँ पे एक और ऑप्शन हम ऐड कर देंगे, मोर देन अ वर्क। ठीक है, मोर देन अ वर्क। ठीक है। अब बताइएगा सही आंसर क्या है। द राइम ऑफ द एंशियंट मैरिनर, कुबला खान, या फिर ओड इंटिमेशन ऑफ इमोर्टैलिटी, या फिर द प्रिल्यूड। तो सही आंसर क्या होगा यहाँ पे? तो हमारा मोर देन अबव हो जाएगा, बिकॉज ओड इंटिमेशन ऑफ इमोर्टैलिटी ये भी विलियम वर्ड्सवर्थ का है। विलियम वर्ड्सवर्थ का है। और जो हमारा द प्रिल्यूड है, पोयम टू कॉलेरिज करके भी इसका नाम था, पहले था, बट इनकी डेथ होने के बाद ये पब्लिश हुआ है। द प्रिल्यूड करके एक इनका ऑटोबायोग्राफिकल वर्क है। ऑटोबायोग्राफिकल वर्क है।
तो हमारा सही आंसर होगा मोर देन अबव। ये दोनों एसोसिएटेड हैं किसके साथ? विलियम वर्ड्सवर्थ का। कुबला खान है एस.टी. कॉलेरिज, सैमुअल टेलर कॉलेरिज से रिलेटेड है ये। और जो हमारा यहाँ वर्क है द राइम ऑफ द एंशियंट मैरिनर, ये लिरिकल बैलाड में इंक्लूडेड है। तो हमारा ये भी एस.टी. कॉलेरिज से एसोसिएटेड है। क्लियर? सही ऑप्शन क्या होगा? ई ऑप्शन, मोर देन अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु रोड द नॉवेल 1984। 1984 ये नॉवेल किसने लिखा? एल्डस हक्सले ने, जॉर्ज ऑरवेल ने, या फिर रे ब्रैडबरी ने, या फिर कर्ट वॉनेगर्ट ने? बताइएगा सही ऑप्शन क्या है यहाँ पे? बी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, जॉर्ज ऑरवेल ने ये नॉवेल लिखी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ शेक्सपियर्स प्ले डज द कैरेक्टर ऑफ यागो अपीयर? यागो का कैरेक्टर आपको किस प्ले में मिलेगा? शेक्सपियर के किस प्ले में आपको यागो का कैरेक्टर मिलेगा? देखिए, हैमलेट में, ओथेलो में, मैकबेथ में, या किंग लियर में? तो यहाँ पे हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? ओथेलो में आपको क्या मिलेगा? यागो का कैरेक्टर मिलेगा। ठीक है, जो कि क्या है? एक एंटागोनिस्ट है। एंटागोनिस्ट क्या होता है? जिसके अंदर जो प्रोटेगोनिस्ट यानी कि अच्छी क्वालिटीज के वो मतलब अपोजिट क्वालिटीज होती है, उसको एंटागोनिस्ट बोलता है, एंटागोनिस्ट। और यहाँ पे आपको डेस्डेमोना मिल जाएगा। डेस्डेमोना एक हीरोइन है इसकी, इस प्ले की। और यहाँ पे आपको ओथेलो मिल जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स थे इस प्ले के। ओथेलो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हु इज द ऑथर ऑफ मिडिल मार्च? मिडिल मार्च के ऑथर कौन है? जॉर्ज इलियट, थॉमस हॉर्डी, या फिर एलिजाबेथ गास्किल, या फिर एंथनी ट्रोलॉप? बताइएगा सही ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे? ए ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, जॉर्ज इलियट इसका सही ऑप्शन है। मिडिल मार्च, जॉर्ज इलियट। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विच पोएट इज एसोसिएटेड विद द टर्म निगेटिव कैपेबिलिटी? निगेटिव कैपेबिलिटी ये टर्म किसने मतलब एसोसिएट है, किससे एसोसिएट है? पर्सी बाइसी शैली से, जॉन कीट से, या लॉर्ड बायरन से, या सैमुअल टेलर कॉलेरिज से? सही ऑप्शन है हमारा बी ऑप्शन, जॉन कीट्स। जॉन कीट्स ने ये टर्म मतलब कॉइन किया था किसके लिए? विलियम शेक्सपियर के लिए। विलियम शेक्सपियर के लिए। ओके, तो हमारा बी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, द लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रूफॉक इज द पोएम बाय विच पोएट? द लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रूफॉक ये किसने लिखा है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने, जब डब्ल्यू बी ईस्ट ने, या टी एस इलियट ने, या इजरा पाउंड ने? सही आंसर क्या होगा? सी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, टी एस इलियट ने ये वर्क, ये पोएम लिखी हुई है। तो यहाँ पे हमारा इंपॉर्टेंट सेशन एंड होता है। बहुत अच्छी तरीके से मैंने लिटरेचर के बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पीवाईक्यूज हैं, जो डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स में आए हैं, उनको यहाँ पे इंक्लूड किया है, और बहुत अच्छी तरीके से आपको एडिशनल फैक्ट्स को भी बताया है। तो अगर आपको सेशन पसंद आया है तो प्लीज इसको लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और अगर आप ऐसे ही बहुत सारे वीडियोस चाहते हैं जो कि आपके एग्जाम्स तक लगातार आते रहे, डेली 1 से 2, 1 से 2 आपको दिन में मिलते रहे, आपका प्रैक्टिस होता रहे, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। और कुछ भी अगर क्वेरी है, कुछ भी अगर प्रॉब्लम आ रही वीडियो में, तो प्लीज आप अपने जो भी फीडबैक है वो जरूर देंगे, और मैं उसको जरूर सीरियसली लूंगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।